सुबह सुबह जब भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य देने के लिए जाते हो, एक लोटा जल भर के, एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषितम समय भवन्तु सुप्रीतम पद्म हस्तो दिवाकर मित्राय नमः रवे नमः खगाय नमः पूषणाय नमः गर्भाय नमः मरीचे नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः ओमे भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि तो होती है, आपके सूर्य के दोष तो समाप्त तो होते ही है, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सूर्य जो आप देख रहे हो वो सूर्य रियल नहीं है, अतीत है। जब आप अर्घ्य दे रहे हो सूर्य भगवान को, वो तो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। आप पुराने सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, नए वाले को नहीं। आप जब भी सूर्य को देख रहे हो वो सूर्य अतीत है, पुराना है। आप साइंस में जाके इस चीज को समझ लेना। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊर्जा हमारे तक आने में 8 मिनट का और 20 सेकंड का समय लेती है। अब समस्या कहाँ पे आएगी आप समझना। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें जो आप टाइम कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन एलएमटी नहीं देखते हो। एलएमटी बहुत जरूरी है। 4 मिनट का मिनिमम फर्क होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दिल्ली के समय में, राजस्थान के समय में, मुंबई के समय में, तमिलनाडु के समय में, केरला के समय में, गुजरात के समय में बहुत अंतर है। और उस कैलकुलेशन के कारण होगा क्या आपके साथ, आप जिस सूर्य को 10वें हाउस में देख के बोल रहे हो कि मेरी कुंडली में तो राज्य हो गए, राज्य हो गए, राज्य हो गए। अरे भैया, सूर्य नारायण केंद्र में बैठे, बुधादित्य योग बन रहा है, पीछे राहु के साथ सूर्य बैठे हुए आपको मालूम नहीं, आप उपाय कर रहे हो बुधादित्य, मतलब बिजनेस कर लेते हो, बिजनेस में तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि आपने क्या सोचा कि सूर्य जो है बुध के साथ बैठा है, आपने उपाय उसके अनुसार किया, बुधादित्य योग है करके खुश हो रहे थे। लेकिन आपका पीछे गुरु जो आप गुरु के ग्रह जो घर है उसके अंदर सूर्य नारायण राहु के साथ बैठे ग्रहण योग बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, विल पावर आ नहीं रहा है, गिर गिर के जब भी काम करना जाते हो गिर जाते हो, मुंह तक निवाला आता है और मुंह में नहीं आता है। समस्या ऐसी आ रही है, आप कुंडली बताते हो किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने एलएमटी टाइम नहीं देखा है, आपने स्टैंडर्ड समय देखा है। 4 मिनट का कैलकुलेशन और 8 मिनट 20 सेकंड का समय का कैलकुलेशन जब आप करते हो तो फैक्टर रीजनिंग मॉडल का जब यूज करते हैं तो परफेक्ट जब कुंडली निकलती है वही आपका सॉल्यूशन कर सकती है। जब आप जाओगे जयपुर में जाना, जंतर मंतर देख के आना, जो है ना महाराजा अपने सवाई जय सिंह ने जो बनाया हुआ है वहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरत है, छाया गढ़ी वगैरह बनी हुई है। उस साइंस को समझ के आना। ये हमारे लिए आज ये नासा ने साइंस क्रिएट नहीं किया है, या इसरो का जब आज अभी आदित्य 11 गया हुआ है वो भी हमारी सूर्य सिद्धांत किताब पढ़ के ही गया है। वहाँ पे भी बताया गया है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल शून्य होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, जीरो होता है। वहां पे वो आदित्य 11 खड़े रह के भैया टुकुर 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 सूर्य नारायण को देख रहा होगा, जैसे आप वीडियो को देख रहे हो ना टुकुर टुकुर टुकुर, वैसे ही वो सूर्य नारायण को टुकुर टुकुर देख रहा होगा, रिसर्च कर रहा होगा, है ना, कि ये तूफान आया है सूर्य नारायण के ऊपर, ये जो सूर्य के ऊपर जो तूफान आया है उसका इफेक्ट क्या होगा पृथ्वी पर। भैया हमारे जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं, बड़े बड़े यंत्र होते हैं, जब सूर्य पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आता है तो यहाँ पे उड़ जाते हैं। जो साइंस वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा। जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जो भी साइंस से कनेक्टेड है उनको ये सब चीज़ें मालूम है। तो अगर जो सौर ऊर्जा के बड़े बड़े यंत्रों को उड़ा सकता है, वो सूर्य आपके अंदर कितनी उथल पुथल कर रहा होगा, दिखती नहीं है लेकिन होती है। जो बड़े समुद्र पे असर करता है ज्वार भाटा लाकर चंद्रमा, एक गिलास के पानी में भी असर करता है, लेकिन पानी कम है इसलिए दिख नहीं रहा है। तो आपके बॉडी में भी तो 70% पानी है, उस पर कितना असर कर रहा होगा आप स्वयं विचार कीजिएगा, है ना। हमारा काम है फैक्टर रीजनिंग मॉडल का, कि हमारी टीम ने, महर्षि एस्ट्रो की टीम ने, हमने बीड़ा उठा लिया, संकल्प कर लिया है कि साइंस के साथ, खगोल विज्ञान के साथ जोड़कर आपको ये टाइम फैक्टर ये सही नहीं करोगे आप जब तक आपकी कुंडली सही नहीं होगी। हम चाहते हैं कि पहले तो आपकी कुंडली सही की जाए, फिर आपकी प्रॉब्लम को ऐसे 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 सॉल्व कर दिया जाए। आप भी सॉल्व करना चाहते हो तो पहले तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आते हैं। वीडियो तो बिल्कुल फ्री में है लेकिन मेहनत तो लग रही है। लाइक करके तो हमारा हौसला बढ़ा सकते हो। नीचे वंदे मातरम अवश्य लिख देना। जय हिंद।